Welcome back to Mathomania. I hope you all are very good. So let's start with the 11th question without wasting our any time. So our 11th question was हम 2025 के previous year का question paper मैथ्स का standard question paper discuss कर रहे थे. तो question number 11th हमारे पास क्या है? If the sum of first m terms of an AP is 2m square plus 3m, then its second term is. अब आपसे इसमें क्या पूछा गया? इसकी second term पूछी गई है. तो आपके पास सबसे पहले फर्स्ट टर्म्स का जो सम है इट इज 2m स्क्वायर प्लस 3m. अब मतलब फर्स्ट टर्म का सम है, मतलब यहां पर m की वैल्यू क्या है? 1 है. अगर आप फर्स्ट टर्म का सम निकाल रहे हो मतलब वो फर्स्ट ही टर्म है, तो इसका मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर m की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, दैट इज योर 5. तो मतलब जो आपके पास फर्स्ट टर्म आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है? 5 आ रही है. बट हमें तो सेकंड टर्म पूछी गई है. अब इसी तरीके से अगर मैं S2 की बात करती हूँ, S2 मतलब दो टर्म्स का सम. दो टर्म्स कब बनेगी? जब मैं T1 प्लस T2 करूंगी. ठीक है. अब पर मुझे सिर्फ टर्म 2 चाहिए. तो आप ये देखो, अगर मैं S2 में से S1 माइनस करूं तो मतलब S2 क्या था आपके पास? T2 प्लस T1 और S1 क्या था? माइनस T1. ये दोनों कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा? टर्म 2. अगर आपको कोई भी टर्म चाहिए, अगर आपको यहाँ पर थर्ड टर्म चाहिए होती तो आप क्या करते? S3 माइनस S2. तो एक सिंपल रूल बना लो, अगर आपको TM टर्म चाहिए तो आपको सम ऑफ M टर्म्स में से उससे एक कम टर्म का सम क्या करना पड़ेगा? माइनस. अगर मतलब आपको 6 टर्म चाहिए तो आपको 6 टर्म के सम्स में से 5 टर्म्स के सम को क्या करना पड़ेगा? माइनस. अब आपको यहाँ पर S2 निकालना है. S2 निकालने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा? देखो, 2m स्क्वायर प्लस 3m. जहां जहां पर आपके पास m है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 2 ओवर देयर. सो यू विल गेट 2 into 2 square plus 3 into 2. 2 into 2 square means 2 square is 4, 4 into 2 is 8, 8 plus 6 that is your 14. तो आपको क्या निकालना है? सेकंड टर्म. सेकंड टर्म निकालने के लिए आपने क्या देखा? सेकंड टर्म आपकी कैसे निकलेगी? S2 माइनस S1, क्योंकि अगर आपको TM टर्म चाहिए तो सम ऑफ M टर्म्स में से उससे एक कम टर्म्स का सम का हम क्या कर देंगे? माइनस. तो S2 माइनस S1. S2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 14 और S1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 5. एंड 14 माइनस 5 इज 9. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9, विच इज योर B part. So in question number 12, what are you having? Mod and median of a data are 15x and 18x respectively. Then the median of the data is. आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास मॉड कितना गिवन है? जो पहले वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है? 15x. और आपके पास मीन कितना गिवन है? इट इज 18x. नाउ यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द मीडियन. अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास आपको इसका एम्पेरिकल रिलेशन आना चाहिए. और एम्पेरिकल रिलेशन इसमें क्या है? वेरी गुड. इट इज mod is equals to what? 3 median minus 2 mean. Let us substitute these values now. mod की वैल्यू आपके पास क्या है? इट इज 15x is equals to 3 median की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं. माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू आपके पास क्या है? 18x. अब ये क्या बन जाएगा? 15x is equals to 3 median. ये आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. 2 इंटू 18 इज 36x. अब ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, यहां पर आकर हमारे पास क्या बन जाएगी? ये पॉजिटिव. 15x प्लस 36x इज इक्वल्स टू 3 मीडियन. अब नाउ वी विल एड दीज टर्म्स. What we will get? We will get 51x is equals to 3 into median. Now we are required to find its median only. तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो आगे मैं यहाँ पर कर रही हूँ. तो 51 upon 3 x is equals to median. तो जब आप इसकी कटिंग करोगे what you will get? You will get you will get 17 only. So its answer will be 17x. तो ये हमारे पास 17x किस ऑप्शन में है? इट इज इन ऑप्शन नंबर C. तो इस 12th क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर C, which is 17x. Now let us see what do we have in question number 13. Question number 13 में आपके पास क्या है? A card is selected at random from a deck of 52 playing cards. We all know that there are 52 cards only in the deck of a card.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। सो द सिचुएशन इज, सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, 13 ऑफ ईच, ठीक है, आपके पास 13 सब होते हैं, टोटल दे मेक 52। तो आपके पास 13, ठीक है, आपके पास 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और जो 26 होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, ठीक है। अब यहां पर ये जो दो होते हैं वो आपके पास ब्लैक कलर में होते हैं और ये जो दो सेट होते हैं वो रेड कलर में होते हैं। ब्लैक में कौन कौन सा आ जाता है आपके पास, स्पेड एंड स्पैरो, ठीक है, स्पेड और स्पैरो आ गया। और रेड में आपके पास क्या आ जाता है, एक आ गया आपके पास डायमंड और एक आ गया आपके पास हार्ट्स, ठीक है। डायमंड इज लाइक दिस एंड हार्ट यू ऑल नो वेरी वेल हाउ डज इट लुक लाइक। तो चलो अब नंबर में आपके पास कार्ड्स में आपको पता लगे, अगर 13 कार्ड्स हैं तो 10 तो आपके पास ऑलरेडी सिंपल ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो बचे फेस कार्ड्स, व्हाट डू यू मीन बाय फेस कार्ड्स, जे के एंड क्यू, दीज आर फेस कार्ड्स, ठीक है। देयर आर टोटल हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, इन ईच कलर देयर आर 4 फेस कार्ड्स, ठीक है। ए को भी हम फेस कार्ड ही मानते हैं, सॉरी इट इज नॉट अ फेस कार्ड, sorry, A is not a face card, Ace is not a face card, only 3 face cards are there, J, K, Q, so there are 3 face cards। so total red में 3 face cards hearts में और 3 face cards diamond में है, so in total there are 6 face cards, ठीक है। अब हमारे पास favorable condition कितनी है, favorable outcomes there are 6। what do you mean by probability of red face card, रेड फेस कार्ड आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच इज 6 अपॉन टोटल आउटकम, टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं 52। अब हम इसकी सॉल्विंग करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 times 3 is 6 and 2 times 26 is 52, so its answer will be, इसके ऑप्शन चेक करो कहां पर आ रहा है ये, डी ऑप्शन में, दैट इज 3 upon 26। तो इसका हमारे पास आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट विच इज 3 upon 26। So in question number 14, what do we have? Which of the following is a rational number between under root 3 and under root 5? So options are being given। सबसे पहले हमें उसके बीच के नंबर्स बताने के लिए ये भी तो नंबर पता होने चाहिए, चलिए उसके बीच के नंबर बताने और नंबर से नहीं पता है, so how will it work? So let us firstly discuss what is the value of under root 3. It is 1.732 up so on and what is value of under root 5? It is 2.23 something, ठीक है, सॉरी हाँ इट इज 2.23 समथिंग। अब देखो आपके पास क्या है, आपको इनके बीच की वैल्यूज देखनी है, सो लेट अस स्टार्ट विद द ऑप्शंस देन। ये क्या है 1.414, ये तो अंडर रूट 3 से भी नीचे जा रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, कैंसिल। सेकंड ऑप्शन 2.32, ये तो अंडर रूट 5 से बढ़ा जा रहा है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो बीइंग कैंसल्ड। अब आ गई पाई की वैल्यू, पाई इज नियरली अबाउट 3.14 एंड सो ऑन, ये भी अंडर रूट 5 से बड़ा है, सो दिस ऑप्शन इज ऑलरेडी कैंसल्ड। अब बचा तो एक ही ऑप्शन, आपको पता है ऑब्वियसली इट विल बी द आंसर, बट इसको भी चेक कर लेते हैं। इट इज 1.85, ये 1.732 से बड़ा है और इससे छोटा है, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, सो इट्स आंसर विल बी डी पार्ट which is 1.857142। Now let us move to the last question of this video. What it is? If a sector of a circle has an area of 40 pi square units and a central angle of 72 degrees, you have to find the radius of the circle। तो जो जो values given है, let us write it over there। थीटा आपके पास कितना given है 72 degrees और area of sector आपके पास कितना given है 40 pi। अगर फॉर्मूला नहीं आता होगा तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, तो इससे अच्छा पहले फॉर्मूलाज याद करो। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 पाई। जहां जहां पर जो चीज कैंसिल हो रही है, लेट अस कैंसिल देम डाउन। पाई विल कैंसिल आउट बाय पाई, you are left with theta, so substitute the value of theta here, 72 degree upon 360 degree multiplied by r square is equals to 40। अब आपको पता है 72 times 1 is 72 and 72 times 5 is 360 degree। Now you are left with r square upon 5 is equals to 40। This 5 will shift over that side, तो r square is equals to 200। बट आपसे क्या पूछा गया है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस के लिए यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या जाएगा, अंडर रूट, और जब भी अंडर रूट आता है तो साथ में प्लस माइनस भी आता है। बट आपको पता है रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव ना, इतना तो आपको पता ही है, तो वी विल रिमूव द नेगेटिव साइन फ्रॉम हियर। सो
तो जब इसकी मैंने इसको ब्रेक किया, आई विल गेट 2 इंटू 10 इंटू 10। आपको पता है रूट से नंबर बाहर आने के लिए पेयर्स में होना चाहिए. 10 is in pairs but 2 is not in pairs. So your answer will be 10 under root 2 units. So let us check it out कि ये ऑप्शन हमारे पास किस ऑप्शन में है. So it is in D option, that is 10 under root 2 units. So till then, like this video, share it with your 10th class students. Don't forget to subscribe the channel and hit that bell icon as well. Thank you so much.